आज के कहानी का शीर्षक है मंगर, जिसके रचयिता रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। मंगर बेनीपुरी जी का हलवाहा था। वह कमर में वस्त्र के नाम पर केवल भगवा भर पहनता था। वह अपने काम में बड़ा दक्ष था। लेखक के बाबा और चाचा उसे बहुत मानते थे। मंगल था अभावग्रस्त, पर उसमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। क्या मजाल कि कोई उसे खड़ी खोटी सुना दे। मंगर अपने काम में डटा रहता, इसलिए उसे अन्य मजदूरों से विशेष और अच्छी रोजी मिलती। वह लेखक को बहुत मानता था। कई बार लेखक उसके कंधे पर बचपन में चढ़ा भी था। वह बाहर से तो कठोर मालूम पड़ता था, पर भीतर से बहुत कोमल एवं भावप्रवण था। पर्व त्योहार के अवसर पर मंगर के प्रति विशेष सहानुभूति दिखाई जाती थी। कभी कभी उसे धोती भी मिलती और वह पहनता भी था, पर भगवा पहनने के बाद ही वह सुंदर लगता था। उसके शरीर का गठन बड़ा ही सुव्यवस्थित और सुंदर था, अतः लेखक को वह उसी रूप में अच्छा लगता था। एक बार मंगर के सिर में दर्द हुआ। उसकी स्त्री भकोलिया, जो कि एक आदर्श पत्नी थी, कहीं से दाल चीनी ले आई और उसके सर पर उसका लेप लगा दिया। सिर दर्द तो जाता रहा, पर साथ ही साथ उसकी एक आंख भी जाती रही। एक बार जाड़े के महीने में लेखक अपने गांव आया। वह आराम से सोया था। जागने पर उसने एक आदमी को लड़खड़ा कर चलते देखा। वह ठीक से नहीं पहचान सका कि वह कौन है। बाद में मालूम हुआ कि वह तो मंगर है। वह एकदम जर्जर हो गया था। उसे देखकर लेखक के हृदय में करुणा उमड़ आई। मंगर बेनीपुरी जी का एक बड़ा ही विश्वासी हलवाहा था। वह था तो दरिद्र, पर दीन नहीं था। स्वाभिमान उसकी नस नस में भरा था। वह इतना विश्वासी था और इतना डटकर काम करता था कि कहानीकार के बाबा भी उसे बहुत मानते थे। जहाँ दूसरे जनों को एक एक रोटी मिलती थी, वहाँ मंगर को 1.5 रोटी मिलती थी। बिना कहे सुने वह खेती का काम बड़े चौकसी से करता था। मंगर देखने में तो काला कलूठा था, पर था खूबसूरत इस अर्थ में कि उसके शरीर का गठन बहुत सुंदर था। उसका स्वास्थ्य अच्छा था। उसका बदन गठीला था, और सच्चा सौंदर्य तो अच्छे स्वास्थ्य में ही निवास करता है। मंगर की मानवता महान थी। वह मनुष्यों को तो प्यार करता ही था, पशुओं को भी प्यार करता था। अपनी रोटी में से आधी रोटी वह बैल को पहले खिला देता था। बैल को वह साक्षात महादेव समझता था। कहने को तो और लोग भी बैल को महादेव कहते थे, पर मंगर उसे महादेव ही मानता था। मंगर हलवाहा में हमें एक सच्चरित्र मजदूर की झांकी मिलती है। यह सही है कि वह विद्वान नहीं है। आधुनिक सभ्यता का रंग उस पर नहीं चढ़ पाया है, पर उसमें जो गुण हैं वे हमारे भारतीय ग्रामों के गुण हैं, हमारी मानवता के गुण हैं। अतः मजदूर होने के कारण मंगर भले ही छोटा दिख पड़ता हो, पर मानवता के नाते वह महान है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।